नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी भी हरिद्वार में ही है। प्रत्याशियों से मिलने और मिलाने का सिलसिला मैं क्रमशः आगे बढ़ रहा हूं। इससे पहले इस 6 नंबर वार्ड से बाकी के प्रत्याशियों से आपको मिलवाया हूं। आप पार्टी के कार्यालय का आज उद्घाटन था वार्ड स्तर पर। इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज कुछ 6 नंबर वार्ड में चल रहा है, इसी से रूबरू करवा रहा हूँ आपको। नमस्ते सर, एक छोटा सा परिचय दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। मैं संजय सैनी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरिद्वार, और मेरी पत्नी शिप्रा सैनी यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं जी। आज 6 नंबर वार्ड में आपके प्रत्याशी कौन है? जी, रितु गिरी जी हमारी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 से। और विगत जो है लगभग 1 वर्ष से ये लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। और हमारे द्वारा जो एक मोहल्ला रिपेयर कैंप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर से संबंधित काम, रिपेयर का काम निःशुल्क करवा रहे हैं। इनके माध्यम से वो लगातार करवाया जा रहा है। इन्होंने अपने वार्ड में लगभग 3 मोहल्ला रिपेयर कैंप लगवाए हैं। और हरिहर मंदिर यहाँ पे स्थित है। हरिहर मंदिर में जो है दुर्गा माता जी की मूर्ति की भी स्थापना इनके कहने पर हुई है, हमारे द्वारा करवाई गई है। और जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पे उन पे पेंट का कार्य करवाया गया है और बाहर एक पेंटिंग लगवाई गई है। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की जो काम की रणनीति है वो हम इस वार्ड में चरितार्थ कर रहे हैं। बल्कि इसमें ही नहीं, पूरे सारे के सारे 60 वार्ड में हम जो है काम की राजनीति के माध्यम से जो है काम करा रहे हैं। तो कितना चुनौती भरा रहेगा? बीजेपी कांग्रेस भी सामने से? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है। केवल इस बार नगर निगम में जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस आप है। और जिस तरीके से 21 महीने से हम जनता के बीच में हैं, उस तरीके से जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कांग्रेस आपको क्यों कहीं नहीं दिखाई देती? कांग्रेस ने जो है पैसे दे देकर जो है जो कमज़ोर प्रत्याशी हैं, ये कहना चाहिए कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलीभगत है। और बीजेपी के कहने पर उसने कमज़ोर प्रत्याशी उतारे हैं और पैसा लेकर कमज़ोर प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी को जिताने के लिए। जनता इन मिलीभगत को समझ चुकी है और वो कांग्रेस को जो है बिल्कुल जो है इसका करारा जवाब देगी। और जो इन्होंने अपने समर्थित और पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, वो भी इनके विरोध में हैं। लगातार आप व्हाट्सएप पे और मीडिया में देख रहे हैं कि कहीं जो उनके जो है महानगर अध्यक्ष हैं अमनकर जी, उनका पुतला फूक रहा है। कहीं जो है लगातार ज्वालापुर में मस्जिदों में कस्में खाई जा रही है कि हमने पैसे नहीं लिए, हमने पैसे नहीं दिए। और असंतोष लिस्टों में नाम है, जो उनकी लिस्टें निकली हैं पार्षद प्रत्याशियों की, उनको सिंबल नहीं दिया गया। लगातार विरोध जो है कांग्रेस का धरातल पर दिखाई दे रहा है। और एक वरिष्ठ जो है प्रदेश स्तर के जो है उन्होंने भी अभी इस्तीफा दिया है और आज या कल ही जो है देहरादून में मुख्यमंत्री धामी जी ने उसकी ज्वाइनिंग कराई है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल कगार पे है और हरिद्वार में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। रितु गिरी जी, ये इनका पहली बार है? जी बिल्कुल पहली बार है। और जो समाज सेवक होता है उसके लिए पहली बार और दूसरी बार का फर्क नहीं पड़ता। और महिला राजनीति का दूसरा नाम ही सेवा और समर्पण है। और महिला जब से होश संभालती हैं, जब से चलना सीखती हैं, जब से वो यही काम करती हैं, सेवा और समर्पण का। वार्ड नंबर 6 में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी होगी? ये तो रितु गिरी ये बताएं। लगभग कितना? 3400 के लगभग है। चलिए एक बार फिर से आप परिचय देने के बाद सुनिए। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम रितु गिरी है। मैं स्वर्गीय माणी गिरी की पत्नी हूँ और उनके आधार पर, उनके रूप पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी कोई अपनी विचारधारा नहीं है चुनाव के लिए, पर मैं लड़ रही हूँ अपने पति के नाम के लिए और सम्मान के लिए। कितना वोटर बताया आपने इस वार्ड में? 6 नंबर में 3400। कितना ग्रहण कर पाएंगे? कितना विश्वास है आपको, कितना आ जाएगा? अब देखिए 4 प्रत्याशी हैं हम, एक निर्दलीय है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। तो कहीं ना कहीं हम उसका लाभ उठाएंगे। क्या रणनीति है अगले 20 दिन तो क्या करने वाले हैं? अभी का जैसे आज का तो कार्यक्रम उद्घाटन था, आज कल से क्या करने वाले हैं? हम डोर टू डोर करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। बिल्कुल। सर एक बात बताइए मुझे, आपने कहा कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रहा है और बीजेपी दिख रहा है, तो इस वार्ड से पिछले बार के जो वार्ड पार्षद थे वो कौन जीत के आए थे? कांग्रेस जीत के आई थी पिछली बार से वार्ड से। मैं भी बहुत ज़्यादा लंबे समय से राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 वर्ष ही हुआ है। इससे पहले कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी थे। और लेकिन मैं जो है विगत 15 महीने से इस वार्ड में हूँ। उस पार्षद के द्वारा कोई काम यहाँ नहीं करवाया गया हमारे द्वारा, बल्कि यहाँ पे माहवार सफाई कर्मचारी को रख के सफाई तक करवाई गई है। क्या कारण है आप लोग रितु गिरी जी के साथ करें? क्या वजह है कि आप इनको सपोर्ट करें? रितु गिरी जी के जो पति हैं थे माणिक गिरी जी, वो आम आदमी पार्टी के बहुत जुझारू नेता थे। कार्यकर्ता संगठन के बारे में बहुत अच्छे तरह थे। यानी हमारे साथ कई साल से वो जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और वो सदा हमेशा
सेवा भाव से ही काम करते थे, इसलिए हम भी उनके साथ ही जुड़े हुए। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है बताइए, जीतने के बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आप लोगों को मैं ये अवगत करना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस 75 साल से राज कर रही है। आपको पता होगा कि बी का मतलब होता है बीजेपी और सी का मतलब होता है कांग्रेस, और उसका एक बड़ा अक्षर होता है उसका बड़ा अक्षर होता है जिसका नाम है ए। जब ये लग जाता है कहीं भी तो उसको हराना असंभव होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में 26 साल से, अच्छा ABC सजा दिया आप। हाँ जी, तो जैसे 26 साल से आपने देखा होगा कि बीजेपी, मोदी जी कितना भी जो है कि पानी पी रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पीछे नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में कांग्रेस ने अपना गढ़ बनाया था, भगवत मान का आज जो है कि वहाँ पे लहर चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे संजय सैनी जी ने अपने घर से अपनी कमाई को लगाया है, तो जो व्यक्ति अपने घर से पैसा लगा सकता है वो लोगों के लिए जो है कि ये देख सकता है कि यार हमारे जो इन लोगों ने, जो बीजेपी कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ये ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने जब विधायक का चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो इनकी बहुत अच्छी सोच थी कि मैं ये भी पूछ रहा था साथ ही साथ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जीतने के बाद आपका क्या मुद्दा है कि जीतने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे। जीतने के बाद सबसे पहले हमारा काम रहेगा स्वच्छता। हरिद्वार जो है कि हमारा लगता है गंदा है हरिद्वार, बिल्कुल गंदा है। आप देखो यहाँ नालियों में जो यहाँ कितने भी जो है कि नाले जो है कि यहाँ गंगा में जा रहे हैं, कितने जो है कि लोग जो है कि कूड़ा करकट जो है कि हमारी गंगा में डाल रहे हैं। हमारी तीर्थ नगरी है ये जो है कि देवभूमि है, तीर्थ नगरी है। तो ये जो है कि विश्व में इसका नाम है, हमारे हरिद्वार का नाम है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम अपने तीर्थ नगरी को साफ करेंगे तभी तो हमारा विश्व और हमारे देश साफ होगा। तो हम सबसे पहले जो है कि अपने, जैसे हमारे मेयर प्रत्याशी जो है कि सिपा बहन जी आएंगे, हम अपने सबसे पहले जो है कि सफाई का अभियान चलाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है कि गली गली में कूड़े वाले आ रहे हैं, 50-50 रुपये 100-100 रुपये ले रहे हैं। क्या लोगों से ये पैसा लिया जाएगा? हम जब जो है कि ऐसे आएंगे तो हम निःशुल्क जो है कि लोगों की सेवा करेंगे, निःशुल्क हमारा जो है कि कूड़ा उठाया जाएगा। और जितने भी नगर निगम में स्कूल हैं, हम जो है कि जैसे दिल्ली में और पंजाब में जो हमारी स्कूल है सरकारी, ऐसे जो है कि हमको एक मॉडल बनाएंगे। और हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे मेयर के क्षेत्र में जो है कि सरकारी अस्पताल आएंगे, उनको हम एक मोहल्ला रिपेयरिंग की तरह और एक जो है कि मोहल्ला क्लिनिक की तरह उनको जो है कि आगे बढ़ाएंगे। एक बात बताइए, शिप्रा सैनी जी पहले कोई पद पे थी क्या? जी नहीं, कोई पद पे नहीं है। मतलब बहुत आपके मतलब आपके टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार ओपनिंग करने। बिल्कुल पहली बार ओपनिंग है। दिल्ली में भी पहली बार जो चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, वो भी पहली बार आए थे। पंजाब में भी पहली बार आए थे। आम आदमी पार्टी, जो धरातल पर जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको लोगों की समस्याएं पता होती है, उनके बीच में से आदमी को निकालते हैं ताकि उनकी समस्याओं को निराकरण कर सके। ये नहीं कि पैसे लेके बड़े कार्यकर्ता की अनदेखी करके पैसे लेके बड़े बड़े लोगों को टिकट दे दिया, वो आम आदमी पार्टी में नहीं होता। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक नशा में ग्रसित है, इस पर लड़ाई रहेगी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, नशे के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं हरिद्वार में, वो नशे का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सह और समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाती। और हम नशे के विरुद्ध बिल्कुल जो है उसका विरोध करेंगे। और नशे का और देह व्यापार जो हरिद्वार में चल रहा है, धर्मनगरी का जो नाम खराब हो रहा है इन दोनों के चलते, उस पर बिल्कुल हम तीव्रता से कार्य करेंगे। हाँ बोलिए। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि नशे के लिए आप क्या करोगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बोतल पे एक फ्री करा था। क्यों करा था इसका मतलब है आप लोगों को पता है? इसका मतलब नहीं है। बाकी लोग तो यही बोले कि बिगाड़ रहे हैं सब। नहीं, बिगाड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ही पता नहीं है लोगों को उन्होंने क्यों किया। आप लोगों ने आपका क्वेश्चन यही था अभी कि ये जो है कि दारू का बहुत चलन चल रहा है, नशे का बहुत चलन चल रहा है। उन्होंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे कच्ची दारू लोगों को जो है कि जहर पिलाया जाता है। और जो ये एक बोतल के साथ एक बोतल दी जा रही थी, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि इशू होता है, तब दिया जाता है ताकि लोग जो है कि खराब दारू को न पिए। गुजरात में देखो कितने लोगों की हत्या, कितने लोगों की मृत्यु हो गई ये खराब दारू पीने से। वहाँ घर घर में दारू बनती है, घर घर में दारू बनाई जाती है। तो इसको कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप गलत दारू को न पिए, क्यों जो सरकार के द्वारा जो है ऑथराइज है उस दारू को भले आप जो है कि एक बोतल फ्री ले लीजिए, लेकिन इसको पिए। इसलिए जो है कि वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बनाया जो कि ये कोई फ्री का नहीं था। उन्होंने लोगों के हित के लिए, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ मिले,
अच्छी चीज़ देने के लिए। आज आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में सरकारी स्कूल लुप्त होती जा रही है। आज वहाँ दिल्ली में देखो 4 लाख लोग जो है, 4 लाख बच्चे जो है कि दिल्ली के बच्चे जो है कि सरकारी स्कूल में आपको लड़ना तो अभी फिलहाल हरिद्वार नहीं, तो हरिद्वार में देखो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है जो है कि हमारा गार्जियन। अगर आपके जो है कि गार्जियन जो है कि अच्छे काम करेंगे तो बच्चों को भी वही संस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी हमारे गार्जियन हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो है कि मार्गदर्शक हैं। तो उनके मार्गदर्शक से जो भी चुनाव में आएगा वो उस प्रकार से कार्य होगा। अगर उस मार्गदर्शक से कोई भटकेगा तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। चलते चलते वार्ड की जनता से आपको क्या कहना है? आप यहाँ की प्रत्याशी है ना, बोलिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, भारी से भारी मतों से मुझे जिताइए और मैं आगे अपने अच्छे काम विचारों से करूँगी और उनके विचारों पर मैं उतरूँगी। आप क्या कहेंगे वार्ड की जनता से? मेरा जनता से ये निवेदन है कि जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हों, चाहे मेयर प्रत्याशी हों, हम उनका आकलन नहीं करते कि वो कितने शिक्षित हैं, हमारे बीच में किस तरीके से काम करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि एक दिन उन प्रत्याशियों का आकलन करने के लिए अवश्य निकाल लें और जो शिक्षित है, आप लोगों के कार्य करा सकता है, अधिकारियों के सामने आपकी समस्याओं को रख सकता है, उसको जिताएं। कहीं ऐसा ना हो कि गलत प्रत्याशी फिर चुन लिया जाए और फिर 5 साल फिर हम उसको ढूंढते रह जाएं। बीजेपी कांग्रेस वाले बार बार आते हैं, बार बार भ्रष्टाचार करते हैं, बार बार आप लोगों ने जिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें हमारी जनता का भी पूर्णतः सहयोग है। यदि इस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करेंगे तो आप जो है फिर ये रोना नहीं पड़ेगा कि कोई काम नहीं हो रहा। और एक भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत अच्छा नारा है। मैं पूरी हरिद्वार की जनता से निवेदन करता हूँ कि मोदी जी के इस नारे को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। ये थे हमारे साथ संजय जी ना, संजय जी हरिद्वार के वार्ड नंबर 6 से इनकी मौजूदगी रही और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 से रितु गिरी जी। तो आप लोग बताइएगा, हम लोग जितना भी वार्ड होगा सब जगह पे जाके दिखाने का आपको कोशिश कर रहे हैं, एक एक प्रत्याशी से मिल रहे हैं। क्योंकि आपको हरिद्वार और करीब से समझ में आए। जय हिंद।